कैसे ना है भैया ना का मजा मत जावत ना ताली जरूर मजा मत रहे हो भाई ये तो ऐसे ही गवैया है उल्टा के सूदे ये तो ऐसे ही गंगे कब मांगे शहरी डोल बबलू ठाकुर साहब कब मांगे शहरी डोल कब मांगे देखा दो कब चिंता राशि कम बोल मांगे रही है कब मांगे हस्बैंड कब मांगे लवर फ्रेंड अरे सुनवे को मीठे मीठे बोल मांगे रही है अरे सुनवे को मीठे मीठे बोल मांगे रही है अरे गिल्ली जाके बल्ला को तोड़ आगे रही है बल्ला को तोड़ आगे रही है मेरी बहना मेरी बहना मेरी बहन मेरी बहना अखियां है प्यासी प्यासी मनोभाव पूरन आसी अब तकना आयो तेरा कह रहे थे भैया और ये 500 रुपए का पुरस्कार बादाम सिंह कटेरिया वाले देते हैं बार बार आशीर्वाद की कामना करें मेरी बहना हाँ जी बबलू भैया ओ मेरे भैया लग रहे हो बाबा को मेला मेरे भैया लग रहे हो बाबा को मेला भारे भारे आए रे टम्पू और ठेला बाबा की बोलो जय जयकार है बोल खारी वाले बाबा की जय अब मैं क्या कह रहा हूँ सुनो अब हम जवाब में क्या कह रहे हैं ऐसो सेंट लगियो मोरे राजा अरे ऐसो सेंट लगियो मोरे राजा छाती फट जाए दुश्मन की मेरी भाभी वो कह रही क्या मेरे देवर लग रहे हो बाबा को मेला और भरे भरे के आ रहे टम्पू और अब मैं क्या कह रहा हूं मेरी भाभी मेरी भाभी मेरी भाभी मेला की मेलम मेला मेरी भाभी मेला की मेलम मेला ओ मेरी भाभी मेला की रेलम मेला तो में जाऊँ अकेला जाऊँ अकेला माथा दबावे दुनिया हमारे प्रताप सिंह ठाकुर साहब जी 100 रुपये देते हैं आशीर्वाद की कामना करेंगे भाई राम क्या चाय की मन चाहो फल पावे अरे चाय के मन चाहो फल पावे अरे चाय के मन चाहो फल पावे और क्या जो
बिलावली में लग रहा मेला और मैं जा रही हूँ मेला देखने में, अगर तुम आज्ञा दे रहे हो तो। अच्छा हाँ लाला जी देखो क्या कह रही है ये मेरे भोला भोला मेरे समझ लेना मेरे भोला कह दे तो बिहर जाऊं। हाँ भैया सती जी कह रही है भोले बाबा से। अब एक बात बताओ, जब कोई जनानी पियर जावेगी आदमी ते कहेगी भाई साहब तो वो बड़े प्यार से और तेल लगा लगा के कहेगी तब वो पियर जानो है, और क्या सतिया देख लो धमका मारे मारे कह रही है बोलते। और बबलू ठाकुर साहब जिला लगा मजा दे जिला लगा लबतिना धन्नो पे करवाए के आई गले माला तेरी टूट गई चुनरिए फरवाए के आई हाँ जी संतपाल सिंह जी कल्याणपुर वालों की तरफ से ये 100 रुपए का पुरस्कार है, बार बार धन्यवाद है। माला तेरी टूट गई है चुनरिए फरवाए के आई चौधारी थारी कप कपात चौधारी थारी कप कपात के मरवाए के आई अरे मोटे पहले बतला धन्नो के नब्बे मरवाए के जाऊं अम्मा ते में मिल आऊं यकीन रचो मेरे बाप। अब सुनो पास में आके क्या कह रही है मेरे भोला भोले जी मेरे मेरे भोला कह दे तो पिहर जाऊं। अब भोले बाबा क्या कह रहे हैं? क्या अगर भोले बाबा की बात तुम्हारी समझ में आवे तो ताली जरूर बजेंगे भैया। हकीकत ओ मेरी भोली मेरा भोला ओ मेरी भोली कैसे मैं तो को समझाऊं। मेरा भोला कह दे तो पिहर जाऊं। ओ मेरी भोली हेलो बोली चल जाएगी गोली सुगर सिंह जी जाटव खटौड़ा निवासी ये 500 रुपए का पुरस्कार देते हैं। मैं बार बार भैया से आशीर्वाद करता हूँ। मेरा भोला कहते तो मेरी भोली कैसे तो तू समझाऊं कैसे तो तू समझाऊं पीहर तो नाय पठाऊं पीहर तो नाय पठाऊं। जब तुम पे 500 का सकत तो देख लो जी आगो जो भैया 500 को लायो मेरे बात खराब ना हो नहीं। और ये हमारे भैया बड़े भैया ये 500 रुपये देते हैं, आशीर्वाद की कामना करेंगे। एक बार भैया के नाम की तालियां जोरदार हो जानी चाहिए। क्या बात है? मेरा भोला कह दे तो पिहर जाऊं। मेरा भोला कह दे तो पिहर जाऊं। हाथी ना बिच रही आवाज होना लेकर नहीं पीछे में जनानी की तो दागी फट जाएगी। खलीबाजी बैठे अच्छी
नीचे आने गए उन्होंने बताया कि नहीं समझे। अब भोले बाबा क्या कह रहे हैं, मेरी भोली कैसे मैं तो समझाऊं। और वो पीर शर्मा ताली देखियो, ओ मेरी भोली कैसे मैं तो समझाऊं। बिहार तो नाए पठाऊं क्योंकि नो तो नाए भेजो जब तेरे बाप। मैया की बड़ा है दे अच्छी लगेगी मेरे। हाँ जी, वाय और दुनिया बजाओ। ओ राम जी बड़ा दुख दीना तेरे लखन ने। और हिसाब से बजाइयो सुराय देख के मां साहब, मैं गले देख के के हिसाब से। ये भी खारी बाबा की कृपा है। अशोक भैया आज गा रही है कलेश्वर में, जो बाबा की कृपा है। मुकेश भैया जा मैं कोई सकना तुम्हारी कसम जब मैं मंच पर चढ़ूं एक और समय की मैंने खारी बाबा आज मेरी लाली रख देना। लेकिन बाबा ने बाकी में लाली रखी, बाकी में सच्चे बाबा है। एक बार सभी बोलेंगे बोली खारी बाबा की जय हो। और ये भैया 2 शब्द पे फिर देते हैं, आशीर्वाद की कामना करेंगे। देखो चाचा ये तोने क्या के जनाने नहीं उगाई, वो फटे बांस तो बढ़िया बोलतो है, जो गधा का सुरो होता है वो तो बढ़िया बोलतो है, पर के जनानो देखो कितना बढ़िया है। देख ओ राम जी बड़ा दुख दीना तेरे लखन ने बड़ा दुख दीना। ओ राम जी बड़ा दुख दीना तेरे लखन ने गीत गाया। ओ बबलू कुंती के जवाब दे गायो गुरु, कुंती के दे भगवान कन्हैया से। अच्छा ये बदल देते ही गीतों को, कबो काऊ के जवाब दे गाते हैं, कबो काऊ के जवाब दे गाते हैं। गंधारी के जवाब से तुमने कन्हैया से कह रही थी, गंधारी कह रही थी अरे ओ सामरे ओ सामरे खेल क्या रचाया। ओ सामरे खेल क्या रचाया। मेरी ममता गवाह है
गांधारी ने इतने शब्द कहे तो भगवान कन्हैया गांधारी से कहने क्या लगे, बबलू भैया देख के ओ बाबरी, ओ बाबरी दगाना सगा है, ओ बाबरी क्योंकि कृष्ण की वो भी बुआ के ही नाते में लगती थी, उधर में कुंती कृष्ण की बुआ लगती थी और वो उनकी जेठानी थी, तो वो भी बुआ के नाते में लगती है। तो कन्हैया कह रहे बड़े प्रेम के साथ में कि ओ बुआ, ओ बाबरी दगाना सगा है, और करे के तो देखो कोई दगाना सगा है, करे के तो देखो कोई दगाना सगा है। अगर जवाब बढ़िया लग जाए तो तालियां चाहूंगा आप लोगों की। तो कह रहे कन्हैया मैंने खुद समझाया कोई समझ न पायो, मैंने खुद समझाया कोई समझ न पायो, मैंने खुद समझाया कोई समझ न पायो, और वो अंधा नहीं जगा है, अरे ओ बाबरी दगाना निवासी ये जवाब पर खुश होकर के देते हैं। कहने लगे ही कन्हैया अरे तेरा पति ममता में फंसो है, तेरा पति ममता में फंसो है। एक अंधे ने क्या दुर्योधन मेरा पुत्र है, दुर्योधन ही राजा बनेगा, वो अपने बेटे की ममता में रहा जीवन भर और उसी ने अपने पूरे कुल का नाश करा दिया। तो कहने लगे भगवान कन्हैया अरे तेरे पति ममता में फंसो है, बेटाई तेरे दे में बसो है। भैया को हिस्सा, कुश्ती को हिस्सा मारो, भैया को हिस्सा। मैंने भगवान कन्हैया कह रहे हैं कि मैंने दुर्योधन से पहले ही कहा था अगर तू उनका आधा राज नहीं दे सकता तो तू उनको 5 गांव तो दे दे, मगर तेरे ही उस दुर्योधन ने मुझसे एक बात कही थी कि तुम केशव 5 गांवों की बात करते हो, इन पांडवों को तुम एक सुई की नोक के बराबर भी राज। सही है क्या गलत है साहब? बिल्कुल राइट। तो कह रहे हैं कन्हैया अरे है कुर्सी का किस्सा मारो, भैया को हिस्सा, और वो प्रेम में सुत के पका है। अरे ओ बाबरी
होता, गम में खाती न होता महाभारत न होता। हाँ जी, गम में खाती न होता महाभारत न होता, तुझे बेटों ने आज ठगा है। हे गंधारी ओ बाबरी दगा ना सका, छन्नमासन अरे काट के मल्हार और गीत शायर सभा में आज गाया है। लाल कुर्ता मारे हो आपने मुझसे एक बात कही, आज मुझे केवल आशीर्वाद आप जैसे लोगों का ही मिलना चाहिए। मुझसे कह रहे थे कि मुकेश आज तूने शुरुआत बहुत बढ़िया की है, दंगल की शुरुआत बहुत बढ़िया की है, हमने तुम्हारे पहले भी दंगल की है, आज तेरा गाना बहुत ऊंचा जा रहा है। उस्ताद कह रहे थे आप, तो मैं आप लोगों से आशीर्वाद ही कामना करूंगा। हाँ हंसले हो बहुत बड़े बड़े बादल फाड़ रहे हो तुम्हें काऊ मतलब की दबा ना हो तो नहीं मान लो कि सीधे साधे तुम्हारे गाने बजाने सुनने। और जो 100 रुपये हमारे बबलू ठाकुर साहब देते हैं, आशीर्वाद की कामना करेंगे। हाँ जी, केवल 1-2 मिनट में रसिया बराम करूंगा, उसके बाद में वही गीत जो आप फरमाइश कर रहे हो भैया। हाँ जी हाँ बिल्कुल, रसिया बजा के मास्टर साहब। अरे खेलना छुई छुआ
तो जरूर सुने, कहीं जाए नहीं। गीत गाऊंगा इसी नंबर पे, सुने, बहुत बढ़िया गीत। हाँ जी, बाजो बंद रहेगा बा। अरे मेरी कहानी थी लेखन की, तेने ये भटकाई, झूठ बोल कर के दंगल में तो मैं कसर मनाई। अरे शर्म बनाए आई भैया, शर्म बनाए आई, बोल के दंगल में तेरे रूठा कर दो है, अरे खेलना छूला छूला। अब तक का हिसाब किताब बराबर। अब सुबह का वक्त होने के लिए जा रहा है। बहुत सुंदर गीत और दोनों बजाएंगे मास्टर साहब। मैं तो हूँ बस पत्नी उनकी, तू साजन का प्यारे है। और ये कुर्सी दे दियो ना, ये कुर्सी दे दो। आराम आराम से, झपक झपक मत करी हो गया गाने में। फिल्मी दुनिया वाले कह रहे हैं भाई साहब, मैं तो हूँ बस पत्नी उनकी, तू साजन का प्यार है, तू साजन का प्यार है। मैं तो हूँ तेरे पत्नी उनकी, अरे तू साजन का प्यार है, तू साजन का प्यार है। अरे शर्मा मत, बैठे कोई बात ना। आप अरे ये यूट्यूब लगा हुआ, दुनिया में फेमस होगे तुम। दोस्तों, हमारे देश के अंदर एक कुभाव चल रहा है भैया जी। अगर गर्भ के अंदर लड़की है तो उसे मार दो, अगर गर्भ के अंदर बेटा है तो उसको आने दो। इंसान 1 मिनट में कह देता है कि जब बच्चा पैदा होता है लड़का तो ये मेरे कुल का नाम चलाएगा, और जब लड़की पैदा होते हैं तो ऐसा लगता है इंसानों का क्या के घर में कोई मौत है गई का। सही कह रहा हूँ का गलत कह रहा हूँ? तो ऐसे लोगों से मेरा कहना है भैया जी, सुने गीत को। बेटा है जैसे कि हमारे भाई बबलू भैया किसी के बेटा है, बेटा है विष्णु का रूप, तो बेटा है विष्णु का रूप, तो ये बेटी भी लक्ष्मी समान है। अरे ये ईश्वर का वरदान है। बेटा तो विष्णु का रूप, तो ये बेटी लक्ष्मी समान है, ईश्वर का वरदान है। मुझे मालूम है ये लाइन जो बोलूंगा तो पीछे तक आप तालियां बजाओगे। ईश्वर का वरदान है। बेटा बेटा रतन है इस दुनिया में, ये बेटी रत्नों की खान है, ये बेटियां बड़ी
संतोष ठाकुर साहब नगला हटिया वाले, ये 100 रुपए का पुरस्कार दिया है अच्छे गीत पर। मैं बार बार आशीर्वाद ही कामना करूंगा। गप्पू ठाकुर जनावली वालों की तरफ से ये 100 रुपए का पुरस्कार आया है। मैं बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगा। कहना है अरे बेटा रतन है, बेटा रतन है इस दुनिया में, बेटी रत्नों की खान है। इसलिए मेरे संग में बोलियो जोड़ते, ये बेटियां बड़ी महान है। ऐसा ना आनंद आ रहा है जोड़ते, ये बेटियां बड़ी। अब बेटियां क्यों महान है बाबूजी? बेटा से बेटी है पावन, ग्रंथ पुराण हो बताए। अरे बेटा से पावन है बेटी, ग्रंथ पुराण बताए। और बढ़िया बात लगा, हम भी बहन बेटी वाले और आप भी सब बहन बेटी वाले हो, अच्छी बात लगा तो तालियां। अरे बेटा से पावन है बेटी, ग्रंथ पुराण बताए। नौ देविन में देवी के रूप में ये घर घर पूजी आए। नौ देविन में देवी के रूप में घर घर पूजी। अरे नौ देविन में देवी के रूप में घर घर पूजी जाए। बेटा से बेटी का होता देखो बड़ा स्थान है। और फिर बोली में जोड़ते, ये बेटियां बड़ी महान है। अब दूसरी बात, क्यों महान है? बेटा समझ कर इसे पढ़ाओ, बेटी नाम करेगी। अरे बेटा समझ के इसे पढ़ाओ, बेटियां नाम करेगी। बेटियां क्यों नाम करेंगी बाबूजी? यहाँ हमारे बड़े बूढ़े मौजूद हैं चाचा जी। अगर इंसान हारा थका काम करके जब घर में लौटता है, अगर अपने बेटे से कहेगा कि मुझे प्यास लगी है, एक गिलास तू पानी का लेकर के आ, तो वो बेटा साइड लेकर के पत्ता मार खेलने के लिए बाहर निकल जाएगा। मगर वो बेटी पराया धन हुआ करती है। अपने अगर पिता की भी उसने आवाज सुन ली तो एक गिलास पानी का लेकर के वो बेटी ही जाएगी, बेटा कभी नहीं जाएगा। ध्यान है। हमें क्या? अरे बेटा समझ के इसे पढ़ाओ, बेटियां नाम करेगी। बेटा ना कर पाएगा जो बेटी काम करेंगी। अरे बेटा ना कर पाएगा जो बेटियां काम करेगी। अब कितनी बढ़िया बात आ रही है। घूम रही अंतरिक्ष में बेटी, वो चूम रही आसमान है। इसीलिए ये बेटियां बड़ी महान है। ये बेटियां बड़ी ठाकुर मनोज सिंह जी जनावली वालों की तरफ से
ये 500 रुपए का पुरस्कार प्रदान हुआ है। एक बार जोरदार आप तालियां बजा करके सम्मान करेंगे। अब जैसे गाना आगे बढ़ता जाएगा वैसे ही गाने में रस बढ़ता जाएगा। भैया जी मुकेश की टक्कर लेंगे ये। तुम जैसों को मुकेश बांध के चलता है, जाने कितने कितने बांध दिए। और अशोक भैया ये तो कृपा मान लो कि आज कोई ना कोई कहानी घट रही है, और जो जिंदगी भर मेरी चलते आई का है वो ही आज हो तो तुम 2 नंबर लगा रहे होते आज। नहीं देखो दे ऐसा लग रहा है बिजली टूट के पड़ गई है कहीं पे। हाँ जी बेटा गुल बन करके देखो निज कुल कोई महकाए। अरे बेटा गुल बन करके निज वो कुल कोई महकाए। बेटा केवल अपने ही कुल को महकाता है, ऐसा कुल कोई महकाए। और देखो मैं बोलूंगा बाद में, पहले के सबरे बोलेंगे। अरे निज कुल को ही महकाए कौन? बेटा। तब बेटी रूपी कली खिले तो वो सुगंध दूर तक। अरे बेटी रूपी कली खिले तो सुगंध दूर तक जाए। अब सुनो कितनी बढ़िया बात है। शान बने भैया, शान बने एक कुल की ही बेटा, केवल अपने कुल की शान बने एक कुल की बेटा और बेटी। अरे ये 2 कुलों की शान है, इसलिए अरे ये बेटियां बड़ी मेरा गीत आपको बढ़िया लग रहा है भैया, तो एक बार जोरदार तालियां बजा करके सम्मान करो। ये बेटियां बड़ी महान हैं। वाह। अब लास्ट वन मेरे गीत का, उसके बाद में भैया ओमवीर शर्मा जी का नंबर। अनमोल धरा की, अनमोल धरा की है ये धरोहर, मत ना इसे मिटाओ। अनमोल धरा की है ये धरोहर, मत ना इसे मिटाओ। और एक नसीहत है इस दुनिया वालों से, अरे मत ना इसे मिटाओ। और बेटी बचा कर, पढ़ा लिखा कर, पीले हाथ। अरे बेटी बचा कर, पढ़ा लिखा कर, पीले हाथ कराओ। राम सो किया हर दान से बढ़कर ये कन्या का दान है। और सब बोलो ये बेटियां बड़ी महान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भैया।